नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं। यह वीडियो नवरात्रि का जो 7वां दिन था, मतलब सप्तमी, उसी दिन का वीडियो है। उस दिन हमने सोचा कि थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। अपने घर के सामने जो मंडप है वहाँ पे तो बैठती है, सुबह से लेके रात तक रहती है। तो फिर हम बाहर निकल गए रेडी होके। ये हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए नया कपड़ा। तो हम पहले सामने वाले एक मंदिर है वहाँ पे गए। वहाँ पे जाते ही हमें आरती मिल गया, तो हमने आरती किया। उसके बाद प्रसाद लिया। लेने के बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे निकल गए। नवरात्रि इस साल अच्छा ही गया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि आप लोगों का नवरात्रि कैसा गया। हमारा तो बहुत ही अच्छा गया। पहले तो 3-4 दिन हम अकेले थे, मैं मेरा बेटा, बस हम लोग मंडप में जाते थे। फिर 5वें दिन हस्बैंड भी आ गए, तो फिर और थोड़ा सा और बाहर इधर उधर होने लगे। तो देखिए, उस मंदिर से दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे चले गए। इधर और एक मंदिर है, उसमें भी माता रानी बिठाया गया है। फिर हम चले गए और थोड़ा सा आगे, जहाँ पे जो वैष्णो देवी का गुफा है ना माता रानी का, वो छोटा करके बनाया गया है। इस गुफा का और एक है मंडप, वो भी देखोगे वो बहुत विशाल तरीके से बनाया गया है। ये थोड़ा सा छोटा सा बनाया है, लेकिन बहुत ही सुंदर सा बनाया था। चलिए आप लोगों को माता रानी का दर्शन करवाती हूँ, फिर दुर्गा मूर्ति जी का भी दर्शन करवाती हूँ। देखिए कितना सुंदर से वैष्णो रानी का जो मंडप है वो सजाया गया है। बहुत ही सुंदर सा बनाया था, बहुत अच्छा लगा देख के। और हमें एक्चुअली पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे और भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे मंडप बनाते हैं। इधर एक्चुअली झांकी बोलते हैं इनको, जो ऐसे सजाते हैं। हमारे इधर तो पंडाल बोला जाता है, इधर झांकी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर मेरी एक सहेली है, मेरे हस्बैंड का दोस्त है, फिर वो लोग भी मिल गए थे। फिर हम लोग साथ में चले गए और आगे दो तीन जगह पे घूमने के लिए। वहाँ पे तो और भी बड़ा सा मेला लगा हुआ था। और माता रानी की मूर्ति को देखिए, दुर्गा माता की, बहुत ही सुंदर से बनाया गया। उनकी आँख को देखिए, बहुत ही सुंदर से बनाया गया है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकल गए। फिर आगे और भी हम झांकियों को देखने जाएंगे। और इधर क्या है ना, हर रोड पे, हर जगह जगह पे माता रानी को बिठाया जाता है। और यहाँ पे बस दुर्गा माता का रूप को ही दिखाया नहीं जाता है। उनके जितने भी सारे रूप है ना, उन सभी रूपों की मूर्तियों की पूजा की जाती है 9 दिन। हर जगह पे आपको अलग अलग मूर्ति देखने को मिलेगी, जैसे काली माता, स्कंद माता, फिर दुर्गा माता, फिर और भी बहुत सारे। तो देखिए हम फर्स्ट आ गए। ये है यहाँ पे वैष्णो देवी का विशाल गुफा बनाया गया है। उसी थीम को लेके मंडप बनाया गया है। फिर भैरवनाथ का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे। तो हमारे साथ जो भैया गए थे ना, उनका फ्रेंड है, तो उन्होंने हमें पास पहले से ही मतलब दे दिया था। तो हमको जाने के बाद ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा। हम इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे थे, क्योंकि मंडप के अंदर जो गुफा में जाने वाला रास्ता था ना, वो अंदर से थोड़ा सा कुछ हो गया होगा। तो बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था वहाँ से कि अभी यात्रा रोक दी गई है, वो ठीक करेंगे, उसके बाद यात्रा चालू की जाएगी। तो उसके वो चलते हुए हमने सोचा कि थोड़ा सा मेला ही घूम लेते हैं। तो हम आ गए थोड़ा बहुत मेला घूमने के लिए। फिर उसके बाद हम जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप लोग भी देखिएगा, मतलब बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। और बहुत साल के बाद ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग दुर्गा पूजा घूम रहे हैं। क्योंकि गुजरात में थे, वहाँ पे भी ऐसे पंडाल बनाया नहीं जाता था जहाँ पे हम लोग थे, पोरबंदर में। और भोपाल में पिछले साल भी हमको पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े विशाल विशाल पंडाल बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में भी हमें पता नहीं था। इस साल ये जो मेरी सहेली है, उनके हस्बैंड है, तो वही दोनों लेके आए हैं हम लोग को। चलिए कि आप लोग हमारे साथ घूम के आना। तो फिर हम आ गए। तो देखिए यहाँ जैसे हम वैष्णो देवी में लाइन पकड़ के जाना पड़ता है माता रानी के दर्शन के लिए, इधर भी सेम वैसे ही लाइन पकड़ के जा रहे थे। और बहुत लंबा लाइन था। इन भैया को तो वीआईपी पास मिल गया था, तो हम लोगों को भी वीआईपी पास मिल गया था। तो इसीलिए हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, नहीं तो मतलब घंटों घंटों तक लाइन में खड़े होके यहाँ पे दर्शन करते हैं लोग।
चलिए फिर बातें ज़्यादा नहीं करूँगी, आप लोगों को आगे मैं दर्शन कराती हूँ माता रानी, भैरवनाथ और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए। देखिए यहाँ पे माता वैष्णव रानी जी का मूर्ति रखा गया है। तो मैंने कहा ना कि हर जगह पे अलग अलग माता रानी का जो रूप है उसको दर्शाया जाता है, उनकी मूर्ति रखी जाती है। कुछ आगे चलते ही आपको भैरवनाथ दिखाई देगा उनका। तो ये है भैरवनाथ जी। तो इनको दर्शन करने के बाद फिर हम निकल जाएंगे दूसरे पंडाल के लिए। तो पहला पंडाल हमने देख लिया वैष्णव देवी का गुफा। उसके बाद दूसरा पंडाल है जो डिज्नीलैंड है ना, उसके ऊपर थी। तो उसके जाते जाते हमें और भी रास्ते में बहुत सारी देवी माता रानी का पंडाल दिखाई दिया। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा लाइटिंग किया हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा था। और बहुत एकदम भीड़, इतना ज़्यादा लोग था ना, 12-1 बज रहा था बहुत। और इधर क्या होता है ना, रात को ही आप पूजा देखना शुरू करते हैं। 6:30-7 बजे से माता रानी का जो पंडाल है उसको खोला जाता है। तो तब से ही चालू होता है, रात को 2-3 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पे भी पास लेना पड़ा हमें। तो पास लेने के बाद फिर हम अंदर चले गए। ये है डिज्नीलैंड। ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ का जो मूर्ति है ना माता रानी का, मतलब बहुत 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 सुंदर है, एकदम गोल्डन से सजाया गया है। आप लोग आगे देखिए, हम थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट करेंगे, उसके बाद हम मूर्ति दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए डिज्नीलैंड का पंडाल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। चलिए आप लोग भी दर्शन करें। तर हातটা কেন ছাড়লা? देख रहा हूँ सामने है इसको। तो देखा आपने, आप लोगों ने कितना सुंदर मूर्ति सजाया है। बहुत 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 सुंदर था। मुझे तो सबसे ज़्यादा सुंदर लगा ये वाला मूर्ति, बहुत सुंदर, और सजाया भी बहुत अच्छे से था। और इस दिन ना हम बहुत खुश थे क्योंकि हमको बहुत टाइम के बाद ऐसा मेला घूमने को मिला ना, तो हम बहुत खुश हो गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर उस मेले से घूमने के बाद फिर हम निकल आए दूसरे मेले में जाने के लिए। इस बार हम आप लोगों को लेके चलेंगे राम मंदिर। अयोध्या तो नहीं लेके जा सकते, अभी जाऊंगी वहाँ पर भी कभी जाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए पंडाल सजा हुआ अयोध्या आप लोगों को दिखाती हूँ। चारों तरफ मेला ही मेला लगा हुआ था, लेकिन हमने कुछ नहीं खाया, बस हमने समोसा खाया था जिसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा चल रहा था व्रत। और उस दिन हमारा व्रत नहीं था क्योंकि हम चरती और जो नवमी है उन दोनों दिन का व्रत रखा है इस साल, तो इसलिए उस दिन नहीं था। तो बस हमने समोसा खाया था और चाय पिया था, बस हो गया। तो यहाँ पे भी पास लेके हम अंदर चले गए और बहुत सुंदर सा लाइटिंग किया हुआ था, डेकोरेशन देखिए वीआईपी पास है। तो लेके हम बस अंदर जा रहे हैं। और जो इसका जो राम मंदिर का जो डेकोरेशन किया ना, काज जो काम बोलते हैं ना हाथ का, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। चलिए आप लोगों को आगे दर्शन कराती हूँ। वहाँ पे रामलला जी भी रखे गए हैं और माता रानी तो है ही है, और यहाँ पे हुआ था हवन। तो चलिए फिर, एक्चुअली ये एक मंदिर है, तो उसी के अंदर इन लोगों ने ऊपर से राम मंदिर का थीम ले लिया, तो बना दिया, बहुत सुंदर बनाया। तो यहाँ पे भी हम लाइन लगा के जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को दर्शन कराती हूँ।
अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लाइन से जा रहे हैं सब। देख भी नीचे, देख भी। यहाँ से फोटो पता है उस कोने से ही आएगा। चलो करो आया यहाँ से ना। वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक किए मत जाइएगा और वीडियो पूरा देखते रहिएगा, तभी अच्छा लगता है देखने में। तो पहले बिठाया है गणपति जी, तो गणपति जी के दर्शन करके हम जाएंगे अंदर रामलला जी के दर्शन करने के लिए। तो ये रहे हमारे रामलला जी, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये जो जगह था, इसमें इतना भीड़ था, मैं मेरे हस्बैंड और बच्चे सब अलग अलग हो गए थे। तो फिर बाद में हम जाके मिल गए। और यहाँ पे जो डेकोरेशन किया गया ना, रामायण जो था उसके ऊपर थीम लेके बनाया गया, उतना क्लियर तरीके से नहीं ले पाई हूँ क्योंकि भीड़ बहुत था। जितना ले पाई हूँ आप लोगों के सामने है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में यहाँ से निकलने के बाद हमें जाना था, एक बंगाली पंडाल था वहाँ पे, लेकिन हमें जाते जाते 2 बज गए तो वो पंडाल हो गए बंद। लेकिन लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ पे बंगला में लिखा हुआ था। जिनको बंगाली पढ़ना आता है वो तो पढ़ ही लेंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो देख के। फिर दूसरे दिन दूसरा वीडियो लेके आ रही हूँ, नवरात्रि का ही होगा क्योंकि अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ दशहरा। तब तक के लिए चलिए, नमस्ते।